Hello, my dear friends. Welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome back to the Arambha batch, which is designed for your upcoming pharmacist examination. Okay, so this is the day one with a mock test. A easy mock test सेट किया है. ठीक है, दिस इज द डे वन, इसलिए आपको इजी मॉक टेस्ट मिलेगा. उसके बाद जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल अप होते जाएगा. अब इजी है, देन मॉडरेट आएगा, देन हार्ड आएगा. ठीक है, ऐसे अप करना है हमें. अभी आज हम मॉक टेस्ट सेट किया है. आज के क्लास में मॉक टेस्ट मिलेगा, कल से आपको टॉपिक भी मिलेंगे. ठीक है, सो आरंभ बैच में मिलेंगे. जिन ए वाला क्लास आरंभ बैच में लेना है मुझे, बट मैं ए वाली क्लास आपके लिए फ्री करूँगी क्योंकि इजी क्वेश्चंस है और थोड़ा आपको भी सपोर्ट हो जाता है क्वेश्चंस का, इसलिए ए वाली बैच आपके लिए, ए वाली क्लास आपके लिए फ्री है. नॉट बैच, बैच आपके लिए पेड है. दिस इज ओनली एट 59 रुपीज़ पर मंथ. ओके, पर मंथ. जिनको अच्छा लगता है पे करना, नहीं अच्छा लगता है छोड़ देना, खुद से प्रिपेयर करना. ओके, जिन लोगों से आपको समझ में आता है, जिनसे आपको समझ में आता है उनसे ही आपको पढ़ना है. नो नीड टू ज्वाइन मोर देन 1 2 3 क्लासेस. ओके, अगर एक भी क्लास आपके पास है सफिशिएंट है. जिनका अगर आपको समझ में आता है तो ट्रस्ट रखा करो. बहुत सारे बच्चे, कल की रिस्पॉन्स शीट देखी है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट, नॉट अ बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं कारागृह विभाग की जो कंपाउंडर की वैकेंसी है. बहुत सारे स्टूडेंट है. ओके, सो नेक्स्ट फेज के लिए आपको रेडी रहना है. सो नेक्स्ट फेज के लिए रेडी रहना है तो आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा एंड क्लास भी रिवाइज करनी होगी एंड टॉपिक भी क्लियर करने पड़ेंगे. तो मॉक टेस्ट तो आपको मिलेगा ही, देन टॉपिक भी मिलेंगे, देन मॉक टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड भी कराऊंगी. ठीक है, चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी. देखते हैं, एक दो दिन में सेट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन दोज हु क्लियर कारागृह विभाग फर्स्ट फेज. ओके, जिनको 54 मार्क्स मिले हैं एंड अबव, वो सारे एलिजिबल है फॉर नेक्स्ट फेज एग्जामिनेशन. ओके, सो रेडी रहिएगा. चलते हैं मॉक टेस्ट की तरफ. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज. क्या होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का फंक्शन? टू इशू रीपैकिंग लाइसेंस. सेकेंड, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस. थर्ड one to issue loan license, and last one to analyze the sample of drug and cosmetic. Which one is correct? The function of central drug laboratory is, the function of central drug laboratory होता है to analyze the sample of drug or cosmetic. Option D is correct one. Next question, what is the penalty for commercial quantity sale of the drug that cause the dependence or abuse? आपको सिंपली यहाँ से देखना है कि क्वेश्चन में क्या कुछ डिफरेंट दिया है. ठीक है, अगर आपका एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं लेंदी, देन आपको अगर ए पार्ट सेम दिख रहा है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको सेम दिख रहा है सारे क्वेश्चंस में, तो आपको सिर्फ पेनल्टी एंड फाइन कितना है वही चेक करना है. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में देखिए क्या है. रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 to 10 ईयर, 5 to 6 ईयर प्लस 3 to 4 लाख फाइन है. सेकेंड, rigorous imprisonment 4 to 6 year plus fine of 50 to 60K. Then rigorous imprisonment 1 to 2 year plus fine of rupees 10K to 20K. And in the last option, rigorous imprisonment for 10 to 20 year plus fine of rupees 1 to 2 lakh. So क्या होता है? What is the penalty for commercial quantity sale of the drug that cause the dependence or abuse? दैट इज होता है, पेनाल्टी होती है रिगरस इम्प्रिजोनमेंट फॉर 10 to 20 ईयर प्लस फाइन ऑफ रुपीज 1 to 2 lakh. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर. कब पास हुआ था? फार्मेसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर ऑफ 1948. और कौन सा सेकंड एक्ट है जो कि 1948 में 48 का है? ठीक है, 1948 का.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, कहाँ से होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? द फर्स्ट, टीचर इन फार्माकोलॉजी, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी, अ मेंबर फ्रॉम एमसीए and director of CDL. Which one is correct? So the ex officio member of Pharmacy Council of India, that is director of CDL. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. A drug consists in full or in whole or in part, in full or in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance that is known as, क्या होता है? A drug consists of in full, in whole or in part or any filthy, putrid or decomposed substances that is known as. The first one misbranded, second one adulterated, third one spurious and the last one patent. Which one is correct? So that is known as adulterated drug. Option A is correct one. Option shuffle है, देख लीजिएगा. The minimum required area to open retail drug store is, कितना रिक्वायर होता है एरिया? 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर मीटर एंड द लास्ट वन 60 स्क्वायर मीटर. कितना रिक्वायर होता है? ओनली 10 स्क्वायर मीटर. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इंक्लूड द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी इंक्लूड होती है? द फर्स्ट, manufacturing of opium and other narcotic drug, second, sale of opium, third, import and export of narcotic and the last one all of the above. Which one is correct? So the act of narcotic drug and psychotropic substances include the study of होता है all of the above, manufacturing of opium and other narcotic drug, sale of opium, import and export of narcotic. So option D is correct one. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं हुआ शायद. क्वेश्चन नंबर 8, द सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स बाय, सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स बाय. द फर्स्ट वन पेटेंट एक्ट, सेकेंड MAPE कैलकुलेशन, थर्ड वन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड द लास्ट वन DPCO. सो सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स बाय होता है, दैट इज DPCO, दैट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Which is the oldest act about the drug? कौन सा होता है, कौन सा है जो कि बहुत oldest है? The first one Dangerous Drug Act, second one Opium Act, third one Poison Act and the last one Drug Act. Which one is correct? What is the oldest act about the drug? कौन सा होता है? ये है Opium Act. कौन सा है? Opium Act. बहुत जो पुराना एक्ट है, ओल्डेस्ट एक्ट है, दैट इज ओपीएम एक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी which was appointed to see into the problem of pharmacy in India and recommend the measure to be tackled. कौन सी कमिटी है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सो नो मोर डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चंस, डायरेक्टली आंसर देखेंगे. कौन है? आर्यन चोपड़ा. कौन है? आर्यन चोपड़ा. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Who was the chairman of committee which was appointed to see into the problem of pharmacy in India and recommend the measure to be tackled. So option, which one is correct? Option C is correct one. Next question. The name of registered pharmacist can be removed from the registered by executive committee if it is found that the first, his name has been entered by error or an account of misprintation or suppression of material fact. Second one, he has been convicted of any other offences or has been guilty of any infamous conduct and any professional respect. Third one, both A and B, and the last one, none of the above. So which one is correct? So option C is correct one, both A and B. Question क्या था? The name of the registered pharmacist can be removed from the register by the executive committee if it is found what? So इसका question था, आंसर था both A and B. Next question, medicinal and toilet preparation, that is exercise duty act
वॉज पास इन द ईयर, कब पास हुआ था? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट. The option are given here 1950, 1955, 1960, 1965. कब हुआ? तो that is 1955. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next, Drug and Cosmetic Act 1940 and Rule 1940. Drug and Cosmetic Act कब आया? 1940 में. कब आया? 1940. Rule कब आए? 1945. Act कब आया? 1940. Rule कब आए? 1945. याद हुआ? नेक्स्ट, कंटेन द स्टडी ऑफ विच स्केड्यूल. कौन से स्केड्यूल की स्टडी कंटेन कराता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 में, रूल आए 1945 में. तो इसमें होता क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में होता क्या है? किसके बारे में स्टडी होता है? स्केड्यूल ए, स्केड्यूल डी, स्केड्यूल एक्स, स्केड्यूल पी. किसके बारे में होता है? सो ये होता है दैट इज स्केड्यूल एक्स के बारे में. किसके बारे में होता है? स्केड्यूल एक्स के बारे में. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास इन. कब पास हुआ था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट? सो द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हुआ था, वॉज पास इन 1954. कब पास हुआ? 1954. ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, schedule to which the list of drug to be sold on the prescription only belong to the. Schedule to which list of drug to be sold on the prescription only belong to the. कौन से स्केड्यूल में आता है? स्केड्यूल एल, स्केड्यूल डब्ल्यू, स्केड्यूल एक्स, स्केड्यूल एम. ये क्वेश्चंस आपके लिए है. ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है इसलिए आपको होमवर्क दे रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, Schedule B of the Drug and Cosmetic Act 1940 is related to. किसके रिलेटेड है? Schedule B किसके रिलेटेड है? The first one, rates of fees for the test and analysis. Second one, life period of drug. Third one, standard of cosmetic. And the last one, list of prescription drug. Which one is correct? Schedule B of the Drug and Cosmetic Act 1940 is related to है. That is rates of fees for the test and analysis. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. The schedule B is related to the rates of fees for the test and analysis. Okay. Next question. Symbol XR is important labeling required for the schedule fill in the blanks of drug. Symbol XR किसके लिए important है? Symbol XR किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? द ऑप्शन आर गिवन हियर. स्केड्यूल के एक्स वाई पी किसके लिए होता है? सबको पता है, वांटेड क्वेश्चन है. सो स्केड्यूल एक्स के लिए होता है, दैट इज स्केड्यूल XR. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज पास इन. कब पास हुआ? नो मोर डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चंस. कब पास हुआ? 1985. कब पास हुआ? 1945. जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं क्लास में, प्लीज़ क्लास को रिवाइज भी कीजिएगा. एंड लास्ट, इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं, जितने भी ZP के लिए हुए हैं या फिर DHS के लिए, ESIC के लिए, आपको रिवाइज भी करते जाना है. जैसे कि आपको ये सारे जितने भी एक्ट से स्केड्यूल्ड है सब याद होंगे. ठीक है, अगर आपको सारे स्केड्यूल्ड एंड सारे एक्ट कब पास हुए, कब रूल्स आए, अगर आपको पढ़ना है तो आपको लास्ट जितनी भी क्लासेस हुई है रिवाइज करना है, देखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेरा वैक्सीन टॉक्सिन्स कम अंडर द स्केड्यूल. कौन से स्केड्यूल में आता है? सेरा वैक्सीन एंड टॉक्सिन. स्केड्यूल टू, स्केड्यूल पी, बोथ ए एंड बी एंड सी. कौन से क्लास में आता है? तो सेरा वैक्सीन एंड टॉक्सिन कम अंडर द स्केड्यूल होता है, दैट इज स्केड्यूल सी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक लाइसेंस इज ग्रांटेड इन. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म 25C, फॉर्म 20D, फॉर्म 32 एंड फॉर्म 204. कौन से फॉर्म में होता है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक लाइसेंस इज ग्रांटेड इन.
ये होता है फॉर्म 32. किस में होता है? फॉर्म 32. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. The next one, scheduled H drug belong to the. Scheduled H drug belong to the. The first one, narcotic drug. Second one, dangerous drug. Third one, imported drug. And the last one, list of prescription drug. सबको पता है scheduled H होता है. Scheduled H belong to the class of list of prescription drug. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. The medicinal termination of pregnancy in certain cases are carried only by fill in the blanks under the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. यहाँ पे दिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब का है? 1971. कब आया है? 1971. ओके. सो क्वेश्चन में पूछा क्या है? The medical termination of pregnancy in certain cases are carried only by fill in the blanks under the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. So, कब होता है ये? Any doctor, any physician, registered medical practitioner for the purpose only and the registered pharmacist. कौन चाहिए होता है? तो इसके लिए चाहिए होता है registered medical practitioner for this purpose. Option C is correct one. Next, the life period of drug is dealt in. The life period of drug is dealt in. The first one Schedule Q, second one Schedule P, third one Schedule M and the last one Schedule N. किसके लिए होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग? दैट इज Schedule P के लिए होता है. किसके लिए होता है? Schedule P के लिए होता है. दैट इज विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास इन. कब पास हुआ है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ है, अभी क्वेश्चन में देखा था, दैट इज 1940 में. कब हुआ था? 1940. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉनलिन इज अ प्रोग्राम विच प्रेडिक्ट. क्या प्रेडिक्ट करता है नॉनलिन? द फर्स्ट स्टॉक पोजिशन एंड सेल्फ लाइफ. द फर्स्ट स्टॉक पोजिशन एंड शेल्फ लाइफ. Second, batch number and date of expiry. Third, utilization and date of expiry. And the last one, pharmacokinetic parameter. So, non-lean is a program which predict करता है, that is pharmacokinetic parameter. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Which of the following is the function of a clearing and forwarding agent? Which of the following is the function of clearing and forwarding agent? So option are here. To submit the sale tax and other return to the respective authorities before the due date. Second, to collect and return the good from the market and arrange the replacement as per the policy of company. Third, to purchase the goods from super distributor and sell to the smaller territory. And the last one, to maintain the adequate stock to entire range of product marketed by the company. So which one is correct? So which option is correct? Option A is correct one. To submit the sale tax and other return to the respective authority before the due date. Next question is that in selective inventory control, it's beneficial to combine. In selective inventory control, it's beneficial to combine. कौन सा होता है beneficial in inventory control? So कौन सा होता है? सबको पता है A, B, C and HML. That is option C is correct one. A, B, C and HML method. Okay. Next question. In utilization of finance, the fixed capital is invested in which of the following? The first, purchase of raw material. Second, plant and machinery. Third, taxes and interest. And last, wages and rent. So which one is correct? तो ये होता है that is plant and machinery. In utilization of finance, the fixed capital is invested in plant and machinery. Option B is correct one. Next question. The shop
The Shop Act license issued by the Labor Office is valid for how many years from the date of receipt? The Shop Act license क्या पूछा है? The Shop Act license issued by the Labor Office is valid for how many years from the date of its receipt? तो कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है? 5 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए या 4 ईयर्स के लिए? तो ये होता है दैट इज 3 ईयर्स के लिए. कितने ईयर्स के लिए होता है? 3 ईयर्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन सेना इज एडल्टरेटेड विथ. इंडियन सेना इज एडल्टरेटेड विथ अरेबियन सेना, सी ओबोवाटा, कैरिकुलाटा एंड सी एंग्यूस्टिफोलिया. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है दैट इज सी एरी, सी था यहाँ पे, सी डॉट एरिकुलाटा. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कोलॉइड. चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कोलॉइड. किस में होता है? बेलाडोना, वसाका, ओपियम, एर्गोट. चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कोलॉइड. एक क्लास हम लेंगे जिसमें कि अल्कोलॉइड, कौन से अल्कोलॉइड में कौन सा कंटेंट होता है. ठीक है, तो ये होता है दैट इज एर्गोट. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन. प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन. द फर्स्ट वन परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, देन लैंटोसाइड ए एंड लैंटोसाइड बी. विच वन इज करेक्ट? सो प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन होता है दैट इज परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलो कंटेन बार्बालोइन विच इज अ. एलो कंटेन बार्बालोइन विच इज अ. सी ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, डी ग्लाइकोसाइड, एच ग्लाइकोसाइड. विच वन इज करेक्ट? सो एलो कंटेन बार्बालोइन होता है दैट इज सी ग्लाइकोसाइड. कौन होता है? सी ग्लाइकोसाइड. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. किलर किलानी टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर. किसके लिए होता है किलर किलानी? द फर्स्ट डिजिटालिस, सेकेंड सेना, थर्ड एलोवेरा एंड द लास्ट सिनामोन. विच वन इज करेक्ट? किलर किलानी टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजिटालिस. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Myristicin is a chemical constituent of cinnamon, senna, nutmeg, digitalis. Which one is correct? So ये होता है that is nutmeg. Option C is correct one. So यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं बट आपको क्लास बहुत डिले मिलेगी इसलिए यहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे 36 से. ठीक है. So thank you friend for watching this class. See you in the next class. Bye bye.